हाय गाइस, दिस इज़ मोटिवी। आज एक नए बुक के बारे में बात करेंगे। बुक का नाम है मनी मैग्नेटिज्म बाय स्वामी क्रियानंदा। जिनको स्वामी क्रियानंदा के बारे में पता नहीं, स्वामी क्रियानंदा जो थे वो डायरेक्ट डिसाइबल थे योगानंद परमहंसा के, जिन्होंने ऑटोबायोग्राफी और योगी भी लिखी है, जो कि स्टीव जॉब्स की वन ऑफ द फेवरेट किताब है। अगर आप चाहते हो उस बुक पे मैं समरी बनाऊँ तो नीचे कमेंट में लिख देना। इस बुक को उन्होंने इस इंटेंशन के साथ लिखा था ताकि जितने भी लोग हैं वो मनी से डरे ना और मनी की कमी से परेशान ना हो। अगर उनको स्पिरिचुअल जर्नी करनी, क्रिएटिव जर्नी करनी, कैसी भी जर्नी में जाना है उन्हें, तो वो मनी को आसानी से अट्रैक्ट कर सके। तो ये उनका मेन इंटेंशन था इस किताब को लिखते समय। और इसी किताब को पढ़ के मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं जो मेरे को मेन लेसन्स लगे इसमें से, जिनको अगर आप अच्छे से याद कर लोगे, जिनको अपने जीवन में अगर आप इम्प्लीमेंट कर लोगे, तो आपको कभी मनी के इशू में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप कुछ भी काम खुशी से कर पाओगे। तो पहला लेसन जो स्वामी क्रियानंदा इसमें कहते हैं कि मनी को एक फ्लो ऑफ एनर्जी की तरह लो, ठीक है। मनी को स्टैगनेंट मत समझो, मतलब है आपके पास। तो वो कहते हैं वेल्थ को अंडरस्टैंड करो कि वेल्थ एक्चुअली में है क्या। अगर एक बंदे के पास 1 करोड़ है और वो सिर्फ 10,000 खर्च कर सकता है 1 करोड़ में से, तो क्या मतलब एज कम्पेयर टू अगर एक बंदे के पास 10 लाख है और वो 1 लाख खर्च कर सकता है, तो मतलब 10 लाख वाला बेटर हुआ ना बंदा। तो आपको एक तरीके से समझना है सबसे पहले कि वेल्थ एक्चुअली में है क्या। वेल्थ एक्चुअली लिक्विडिटी है, मतलब आप कितनी जल्दी उसको लिक्विडेट कर सकते हो और जब आपको जरूरत पड़े यूज कर सकते। स्टैगनेंट चीज कभी वेल्थ नहीं हो सकती। स्टैगनेंट बस पेपर पे वेल्थ है। जो आप देखते स्टॉक लेके लोग बहुत बिलियनर बन गए, मिलियनर बन गए, जितने भी मिलियनर्स हैं आजकल के, पेपर पे वो बहुत ज्यादा कमा रहे हैं। एक्चुअली में उनका वर्थ कितना है, एक्चुअली में वो क्या कर सकते हैं, एक्चुअली में वो कैसा जीवन ले सकते हैं। ऑफकोर्स स्टॉक बेच के भी पैसे कमाया जा सकता है, वो आपको जानना बहुत जरूरी है। सिर्फ पेपर मनी पे विश्वास मत करो। जो भी आप कमा रहे हो उसको आप कैसे इंप्लीमेंट करके कैसे अपने जीवन में लगा सकते हो, उसको आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसमें एक एग्जांपल देते हैं, वो कि एक बच्चा होता है जो वेकेशन पे जाता है और स्प्रिंग वाटर कलेक्ट करता है। स्प्रिंग वाटर उसे बहुत ज्यादा पसंद आता है और वो स्टोर कर लेता है कि मैं आराम से पीऊंगा, मैं जिंदगी भर चलाऊंगा, ठीक है। और बाद में जाके वो घर में जाके देखते हैं तो स्प्रिंग वाटर खराब हो जाता है। तो ऐसे ही कुछ हम जैसे लोग भी करते हैं कि पैसे बचा के रखते हैं कि हम कल कुछ करेंगे, फिर उस पैसे की वैल्यू नहीं रहती क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ जाता है और पैसे एक तरीके से डिप्रिशिएट हो जाता है, वैल्यू खत्म हो जाती है। तो आपको हमेशा मनी को सही नजरिए से देखना है, ठीक है, मतलब अंडरस्टैंड करना है। मनी को यूज करके जब तक आप कुछ परचेज नहीं करोगे उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, डे बाय डे खत्म होती रहेगी। तो आपको या तो उसको सही जगह में लगाना है या तो आपको उससे सही चीजें खरीदनी है, यानी आपको इन्वेस्ट करना है सही जगहों पे। तो आपको एक तरीके से फ्लो ऑफ एनर्जी की तरह लेना है, ठीक है। एक जगह से आया पैसा और दूसरे जगह चला गया, हमेशा फ्लो ऑफ एनर्जी की तरह लेना है। जब जैसे ही आप उसे फ्लो ऑफ एनर्जी की तरह मान लोगे ना, तो मनी को अट्रैक्ट करना आसान हो जाएगा, क्योंकि आप एक तरीके से उसे जरिया दे रहे हो कि आ जाओ मेरे थ्रू, ठीक है, मैं आपको सही जगह तक लेके जाऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि वेल्थ इज अ फ्लो ऑफ एनर्जी, ठीक है। सेकंड पॉइंट है बी सिक्योर। अब आप कुछ भी चीज़ ज़िंदगी में अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे अगर आप सिक्योर नहीं हो, ठीक। आप अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप अपने आप में ये नहीं जानते आप चाहते क्यों, कुछ भी अट्रैक्ट नहीं कर सकते। आप मनी हो, कोई अच्छा पार्टनर हो, कुछ भी नहीं अट्रैक्ट कर सकते। तो सबसे पहले तो आपको सिक्योर होना है, ठीक है। आपको अंदर ही अंदर झाँक के ये मतलब महसूस करना है अगर मनी नहीं हुआ तो क्या होगा, ठीक है। जब आप उस रियलिटी से वाकिफ हो जाओगे, मतलब उस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लोगे ना, हाँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जैसी ज़िंदगी चल रही है वैसे चलती रहेगी, कोई बात नहीं, पैसे नहीं आएंगे। जब आप ऐसे सोच लोगे तो आपको अट्रैक्ट करना आसान होगा, ठीक है। आप फिर कह सकते हो पर अगर आ गए पैसे तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ, ठीक है। हमेशा आने के बाद क्या कर सकते हो उस नजर से देखना है, ठीक है। जो पहला पॉइंट था हमारा, अंडरस्टैंड द वेल्थ, अंडरस्टैंड द मनी को फ्लो ऑफ एनर्जी की तरह लो, उसी तरीके से आपको अट्रैक्ट करना है। कभी भी ऐसे नहीं सोचना है बस आ जाए, बस 1 करोड़ रुपए आ जाए। अगर मेरे पास अगर 1 करोड़ रुपए होते तो मैं क्या करता, उसको पूरा सोच के आपको लिख के रखना है, ठीक है। जब आप लिख के रखोगे ना तो जो मनी अट्रैक्ट करना है ना वो आसान होगा, क्योंकि मनी अगर आप एक पर्सन की तरह भी कंसिडर करके रखो तो मनी को पता है उसको कहाँ जाना है, उसको पसंद होगा आ जाएगा। थोड़ा मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट लगता है पर ये बहुत अच्छा तरीका है किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करने का। आप एक बार इंप्लीमेंट करके देखोगे इस चीज़ को तो आपको फायदा होगा, आई एम श्योर। मेरे को फायदा हुआ है, आपको भी होगा। पॉइंट पे वापस आते हैं कि सिक्योर्ड रहो। जब तक आप सिक्योर्ड नहीं रहोगे, यार मेरे पास पैसा है ही नहीं, पैसा मिल जाए, तो ऐसे कभी अट्रैक्ट नहीं होगा, ऐसे कभी पैसा नहीं आएगा। अब वही आपका थॉट प्रोसेस ही ऐसे चलेगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, और वही एक्शन लोगे जो कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है। तो आपको वो एक्शन नहीं लेना, वो थॉट प्रोसेस नहीं लगना है, आपको सिक्योर होना है। कोई बात नहीं, पैसा नहीं है, पैसा आ जाएगा। जब आप ये वाली थॉट प्रोसेस रखोगे तो आप उस जगह में सोचोगे कि कैसे पैसा आएगा, मैं क्या करूंगा कि पैसा आएगा। और जब आप इस थॉट प्रोसेस में सोचोगे तो आप वो एक्शन लोगे जिससे पैसा आ जाएगा, और आपके पास रीजन भी है अब तो कि आपने लिख रखा है उन पैसे का क्या करोगे, तो और मोटिवेशन बढ़ेगा। इसके पीछे साइकोलॉजिकल रीजन भी है, मेटाफिजिकल रीजन भी है, बहुत सारे रीजन है। तो आप एक बार इसे इंप्लीमेंट करोगे तो बहुत फायदा होगा। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, डोंट लिमिट द डिमांड। एक औरत गुजर जाती है और एक हेवन में जाती है, हेवन में एंजल खड़े होते हैं, एंजल
एंजल उन्हें बहुत सारी चीज़ें दिखा रहे होते हैं कि हेवन में ये है वो है वो है। एक जगह पे आते हैं वो जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है, बहुत सारी बढ़िया बढ़िया लग्जरियस आइटम होते हैं। तो वो एंजल से पूछती है कि ये कौन सी जगह है। तो एंजल कहते हैं कि ये वो जगह है जहाँ पे वो सारी चीज़ें हैं जो लोगों ने रिजेक्ट कर दी। तो जो औरत होती है वो देखती है कैमरो कार खड़ी होती है, बहुत सुंदर सी, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये गाड़ी कौन रिजेक्ट करेगा। वो एंजल कहते हैं कि एक्चुअली जिसने ये गाड़ी रिजेक्ट करी है वो आप ही हो। वो शॉक हो जाती है, क्या बोल रहे हो, मैं तो कभी ये गाड़ी रिजेक्ट कर ही नहीं सकती, ठीक है। तो एंजल बोलते हैं कि एक्चुअली में ये तुम ही हो, ये गाड़ी रेडी थी तुम्हारे तक पहुंचने के लिए, बट तुमने एंड मोमेंट पे कह दिया कि हाँ मेरी औकात नहीं है इस गाड़ी की, रहने दो। तो जब हम अट्रैक्ट कर रहे होते हैं ना चीज़ें, हम कभी ये नहीं कह सकते कि मेरी औकात नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मतलब नेगेटिव आउटलुक नहीं दे सकते, हमेशा पॉजिटिव आउटलुक के साथ चलना है। आपको हमेशा सोचना है कि मैं कर सकता हूँ, मेरे को बस रास्ता ढूंढने की जरूरत है, मैं कैसे करूँगा। पॉजिटिव आउटलुक मतलब पॉजिटिव इंक्विजिशन, क्या करूँगा, कैसे करूँगा, क्यों करूँगा, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें करके ही आप अट्रैक्ट कर पाओ। और कभी भी लिमिट मत करो डिमांड। अगर आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए, 1 करोड़ वाली कैपेबिलिटी खड़ी करनी है अपनी खुद की, तो ये मत करो यार ठीक है 10 लाख भी आ जाए तो खुश हो जाऊंगा। लिमिट मत करो, ठीक है। खुद को उस लेवल पे उठाओ कि आप 1 करोड़ कमा लो या 10 करोड़ कमा लो, ठीक है। अपने आप को नीचे गिरा के खुश मत रहो। तो ये कहने का मतलब है डोंट लिमिट योर डिमांड्स। ऐसा बंदा मत बनो जो कैमरो गाड़ी रिजेक्ट कर रहा है और मारुति 800 में ही खुश है। अपनी कैपेबिलिटी इतनी बढ़ाओ कि कैमरो गाड़ी ही आ जाए आपके पास। इसी से रिलेटेड है 4th पॉइंट। ऑफकोर्स अगर आपने पॉइंट इससे पहले कोई स्किप करे हैं तो एक बार वापस जाके देख लीजिए, क्योंकि सारे पॉइंट्स रिलेटेड हैं। सीक्वेंस में चलेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। 4th पॉइंट है यू आर ब्राइटर देन यू थिंक। हम सब में इतनी कैपेबिलिटी है, हमें खुद ही नहीं पता है। हमें खुद ही नहीं पता है कि इतनी कैपेबिलिटी है। मुझे भी नहीं पता है, मेरे को भी लगता था मेरे को पता चल गया, पर नहीं पता है, क्योंकि हर दिन हम इंप्रूव हो रहे हैं, हर दिन कुछ नई पॉसिबिलिटी आ रही है। जब तक हम वो पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर नहीं करेंगे हमें पता कैसे चलेगा हमारी कैपेबिलिटी क्या है और क्या नहीं है। तो वो पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करना जरूरी है। हर दिन अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर डालना जरूरी है। इससे आपको अनुभव होगा कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। हर बंदा डिजर्व करता है जो भी उसकी जिंदगी में आ रहा है, जो भी उसे मिल रहा है, और उससे ज्यादा भी डिजर्व करता है अगर वो कॉन्स्टेंटली इंप्रूव कर सके। और वही चीज़ आपको करनी है कि कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करना है। अपने आप को डाउट नहीं करना कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ये नहीं पा सकता। अगर आपको 10 करोड़ कमाने हैं तो कभी भी ऐसा नहीं कहना कि मैं 10 करोड़ नहीं कमा सकता, जो कि हमारा प्रीवियस पॉइंट भी सिमिलर था। कभी भी अपने डिमांड्स को लिमिट नहीं करना है, ठीक है। कभी भी ऐसे नहीं सोचना है कि मैं केपेबल नहीं हूँ। अपने आप को हमेशा केपेबल समझना है। आप केपेबल हो ये मान लेना, मतलब गांठ बांध लेनी कि आप केपेबल हो। कुछ भी है वो पॉइंट ही नहीं है कि आप केपेबल नहीं हो, मतलब ऐसा, मतलब एक तरीके से बिलीव इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया ना। अगर पॉजिटिव बिलीव है ना तो बहुत मदद करेगा। बिलीव बहुत यूजफुल है। पॉजिटिव हो नेगेटिव आपको नीचे खींच के ले जाएगा, पॉजिटिव आपको ऊपर खींच के लेगा। आपको ऊपर उठना है तो अपने बिलीफ इतने स्ट्रॉन्ग करने हैं ना, ऐसे बनाने हैं आपको, ठीक है। मैं CEO कंपनी का बन के रहूंगा, जितने भी साल लगे बन के रहूंगा, ठीक है। अब अगर आपको साल भी सेट करना है वो अलग बात है, पर जितने भी साल लगे बन के रहूंगा, ये अलग ही बिलीफ है। मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। कि अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी भी नहीं होगी ना तो आप कुछ ना कुछ ढूंढ लोगे। हाँ कम से कम ये तो कर सकता हूँ, कम से कम कम्युनिकेशन तो मेरी अच्छी है, कम से कम मैं टीम तो अच्छी लीड कर सकता हूँ। कुछ ना कुछ ढूंढ लो, और जब वो कुछ ना कुछ ढूंढ लोगे ना अगला स्टेप आ जाता है आपके सामने। जो सक्सेस है वो एक स्टेप से ही चालू होता है, ठीक है। अगर आपने मेरी काइजन की वीडियो नहीं देख सकती, लिंक डाल दूंगा, उसको जाके देख लेना। सक्सेस जो होता है वो एक स्टेप से ही चालू होता है। वो एक स्टेप आप जब तक बिलीव नहीं करोगे अपने ऊपर तो कैसे लोगे। तो वो एक स्टेप लेना जरूरी है। एक स्टेप के बाद ही दूसरा स्टेप आता है और इसी से आगे सक्सेस मिलती है। तो मनी के केस में भी ऐसा ही है, थोड़ा थोड़ा करके आप कमा लोगे यार। आई बिलीव इन यू। पॉइंट 5 है वैल्यू टीथिंग, ठीक है। अब आपके पास कमा लिया, ठीक है, आपके पास पैसे आने लग गए, उस पैसे को आते रहे क्या कर सकते हो आप जिंदगी में क्या करते हो। जो ऑथर है स्वामी क्रियानंदा, उसमें वो एक कॉन्सेप्ट बताते हैं टीथिंग का। टीथिंग एक जूइश / क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट है। इंडिया में भी यूज होता था बट मोस्टली क्रिश्चियन एंड जूइश सोसाइटी में यूज होता है। जो कहता है कि 10% आप इनकम चर्च को जाके दे दो, ठीक है। अब जरूरी नहीं है चर्च को जाके दे दो, आप कोई भी चैरिटेबल कॉज के लिए दे दो। इससे क्या होगा कि आप ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करो। जो मेरे पास है मैंने वापस दे दिया दुनिया को, ठीक है। जो मेरे को मिला, जो मेरे को दुनिया ने दिया, ये पूरे संसार ने दिया, मैं थोड़ा बहुत उसे वापस दे रहा हूँ कि मैं अपना ग्रेटिट्यूड शो कर रहा हूँ कि मैं ग्रेटफुल हूँ कि आपने मेरे को इतना कुछ है। जब आप ये करोगे तो आपके अंदर एक सुख होगा कि चलो मैं कुछ तो कर रहा हूँ, ठीक है। उस सुख को आप लेके और पैसा कमा सकते हो। एक और रीजन बन गया पैसे और कमाने का, पैसे और अट्रैक्ट करने का, क्योंकि यूनिवर्स भी कहेगा ये मेरी मदद कर रहा है तो मैं इसको और पैसे क्यों ना दूं। तो हमेशा 10% जो भी आप कमा रहे हो उसे डोनेट कर दीजिए, ठीक है। आप खुद डिसाइड कर सकते हैं आपके लिए क्या नंबर बेस्ट है। जो ऑथर कहते हैं वो कहते हैं 10%, आप 4% कर सकते हैं, 5% कर सकते हैं, पर हर महीने कुछ ना कुछ डोनेट करिए। जितना भी आ रहा है उनमें से कुछ परसेंटेज डोनेट कर दीजिए उन लोगों के लिए जो लोग आपसे कम अच्छी स्थिति, ठीक है, उनकी भी मदद करिए। आपको भी सुख मिलेगा और पूरे संसार का भी अच्छा होगा, भला होगा। आप जैसे लोग और दुनिया को मिले ऐसे सब लोग चाहेंगे। पॉइंट 6 है
अट्रैक्ट ग्रैंड्योर एंड वर्क फॉर इट। जैसे मैंने पिछले सारे पॉइंट्स में बताया, अट्रैक्ट करना अच्छी बात है, बट अट्रैक्ट तब तक नहीं होगा जब तक एक्शन नहीं लोगे। द सीक्रेट जो कि बुक है उसके बारे में मैं समरी बना सकता हूँ, अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में डाल देना। कोई भी चीज़ तब तक अट्रैक्ट नहीं हो सकती आपके जीवन में जब तक आप उसके प्रति एक्शन नहीं लोगे। जो मटेरियल वर्ल्ड है वो सिर्फ एक्शन पे चलता है, डिज़ायर एंड एक्शन पे। डिज़ायर एक बहुत अच्छी चीज़ है, आपके अंदर डिज़ायर आपको 1 करोड़ रुपए कमाना है, ठीक है, पर जब तक वो एक्शन नहीं लोगे कि कैसे आप वो 1 करोड़ कमाओगे, ठीक है, आपके पास क्यों है, आपके पास क्या है, पर आपके पास कैसे नहीं है, तो कैसे आएगा आपके पास पैसा। ये दोनों चीज़ें एक साथ होनी चाहिए, तभी वो पैसा आ सकता है आपकी ज़िंदगी में, तभी वो सक्सेस आ सकती है आपकी ज़िंदगी में। ये आपको फिक्स करना हो। ये तभी आ सकता है जब आपका क्या, क्यों और कैसे क्लियर हो। इन 3 स्टेप्स में करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा, आपको डिसाइड करने में मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्यों करूं। और अगर आपने पहले पॉइंट ढंग से नहीं पढ़े हैं तो आप ये कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि आपका इन्हीं 3 स्टेप में आप फंस जाओगे, ठीक है। आपने डिसाइड करा आप 1 करोड़ कमाओगे, आपको पता है आप क्या कमाना चाहते हो, पर हो सकता है आप डाउट करने लग जाओ खुद की कैपेबिलिटी पे। हो सकता है कि आप अपने डिमांड्स को लिमिट करने लग जाओ, जो पहले 3 या 4 पॉइंट्स थे। हो सकता है आप इनसिक्योर फील करने लग जाओ, ठीक है। हो सकता है आप वेल्थ को अंडरस्टैंड ही ना करो, ठीक है। हो सकता है आप इमैटेरियल हो जाओ, आपको लगने लग जाए पैसे कमा के क्या है, ये सब मोह माया है, ठीक है। अगर आप टिथिंग ना करो, अगर आप सोसाइटी को वापस ना दो, हो सकता है ये सारी प्रॉब्लम आ सकती। तो इसीलिए जो प्रीवियस सारे पॉइंट्स थे वो बहुत ज़रूरी है कि आप फॉलो करो, तभी आप अट्रैक्ट कर सकते हो। और आप अट्रैक्ट फाइनल स्टेप में तभी कर सकते हो जब आप जो भी ट्रैक करना चाहते हो उसके प्रति काम करो। काम के बिना तो कुछ नहीं हो सकता इस जीवन में, ये बात सत्य है, इस बात को आपको मानना ही है, ठीक है। बेड पे बैठ के कुछ नहीं हो सकता। आप ये वीडियो बेड पे बैठ के देख सकते हो, बट आप 1 करोड़ रुपए बेड पे बैठ के कमा नहीं सकते हो सकता है कमा लो, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, बट 90% लोगों के लिए ये सत्य नहीं होगा। तो 100% लोगों के लिए जो सत्य है उस रास्ते पे आप भी चलोगे तो आप सत्य तक पहुंच ही जाओगे। यही मैं आज कहना चाहूँगा। थोड़ा शॉर्ट मैंने समरी रखा है। अगर आपको ये समरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट सेक्शन पे नेक्स्ट बुक समरी क्या होनी चाहिए वो टाइप करिए, कोई और सजेशन है वो भी टाइप कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ तो शेयर कर ही दीजिए। चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।